Good morning, students. Now our next topic of chapter 9, sound. स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड क्या होगी? सबसे पहले हम बताते हैं, आप एक्सपीरियंस करते होगे जब लाइटनिंग होती है, ठीक, जब आसमान में बिजली चमकती है तो हमें फ्लैश पहले दिखाई देता है उसका, और साउंड जो हम सुनते हैं वो हम बाद में सुनते हैं। लाइटनिंग के दौरान जो चमक होती है, फ्लैश पहले दिखाई देता है, और उसकी साउंड जो होती है, आवाज़, वो हमें बाद में सुनाई देती है। ठीक, इसका रीज़न क्या होता है? देखिए, फ्लैश मीन्स लाइट की स्पीड अधिक होती है, अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि साउंड की स्पीड जो होती है वो लाइट की स्पीड से कम होती है, ओनली 340 मीटर पर सेकेंड इन एयर में आपकी साउंड की स्पीड होती है 340 मीटर पर सेकेंड, जबकि लाइट की स्पीड जो है वो आपकी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, इसीलिए हम साउंड जो लाइटनिंग है, थंडर का साउंड होता है, वो हमें बाद में सुनाई देता है, और फ्लैश जो है वो पहले दिखाई दे जाती है। अब हम जो साउंड की स्पीड होती है वो गैस में, मतलब एयर में अलग होती है, लिक्विड या वाटर में अलग होती है, और सॉलिड में अलग अलग होती है। ठीक, एयर में तो आपकी होगी 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और इससे अधिक होती है वाटर में, ठीक, लगभग 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड, और सॉलिड में उससे भी अधिक होती है। मतलब सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे अधिक होती है, लिक्विड में उससे कम, और सबसे कम किस में होती है? एयर में। इसका रीज़न क्या होता है? देखिए, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं देन एयर। ठीक, सॉलिड में क्लोजली पैक्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स, और जो वाइब्रेशन होता है तो वाइब्रेशन को ईजिली पास करते हैं। तो सबसे अधिक तेज स्पीड किस में होती है? सॉलिड में। ठीक, उसके बाद नंबर आता है लिक्विड का, और उसके बाद आता है हमारा गैस का। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं टेलीफोन। टेलीफोन क्या होता है? देखिए, टेलीफोन इज़ अ डिवाइस दैट कैरी साउंड ओवर अ डिस्टेंस। मतलब साउंड को, एक डिवाइस होती है जो साउंड को कैरी करता है एक प्लेस से अनदर प्लेस। ठीक, होता क्या, देखिए, इसमें जो हम जब बोलते हैं टेलीफोन में, रिसीवर पे बोलते हैं, तो जो साउंड के वाइब्रेशंस होते हैं उन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट होने के बाद वो हमारे ट्रांसफ़र हो जाते हैं अनदर प्लेस पर। ठीक, और उसके बाद जब हम दूसरी जगह पहुंचता है, वो इलेक्ट्रिक करंट का वाइब्रेशन ट्रैवल होकर एनर्जी की फॉर्म में, और वहाँ पर जाकर जो साउंड सुनने वाला होता है वहाँ पर दोबारा ये इलेक्ट्रिक करंट एनर्जी की फॉर्म में होते हैं, वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से साउंड हमारा वन प्लेस से अनदर प्लेस ट्रैवल होता है। क्लियर? ये दोनों पॉइंट होगा आपके। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है साउंड मेड एंड हेयर्ड बाय एनिमल्स। एनिमल्स साउंड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं और किस तरीके से सुनते हैं? देखिए, जो भी हायर एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स, ममल्स, ह्यूमन बींग्स इंक्लूडिंग, ये एक स्ट्रक्चर होता है हमारे ट्रैकिया पार्ट में, गले में, जिसे बोलते हैं वोकल
कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स के थ्रू साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। जो लोअर एनिमल्स हैं, जैसे फ्रॉग है आपका, इसमें भी वोकल कॉर्ड होता है, इसके द्वारा बोलते हैं। ठीक, लेकिन और कुछ इंसेक्ट होते हैं जो काफ़ी लाउड साउंड या लाउड नॉइज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनमें वोकल कॉर्ड नहीं होता है। डू नॉट हैव वोकल कॉर्ड। ठीक, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में झींगुर, वो चिर्पिंग नॉइज प्रोड्यूस करता है। ठीक, चिर्पिंग नॉइज प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है? बाय रबिंग देयर बिंग्स को रबिंग करने के बाद तो साउंड क्रिकेट या झींगुर जो प्रोड्यूस करता है वो हमारे बिंग्स को रब्ड करता है, तब वो साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक, ऐसे ग्रास होपर जो होता है वो अपने हिंड लेग्स को विंग से रब्ड करता है, तब साउंड प्रोड्यूस करता है। स्नैक्स जो होते हैं, ठीक, स्नैक्स जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो ईयर को फोर्स आउट करते हैं, ईयर्स को फोर्सली आउट करते हैं, तब हिस की आवाज़ आती है। वो हिस साउंड प्रोड्यूस करते हैं ईयर को फोर्स आउट करने के बाद। ऐसी हमिंग बीज, मॉस्किटोज, फ्लाइज, ये सब जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो अपने विंग्स के वाइब्रेशन से प्रोड्यूस करते हैं। इन सब में वोकल कॉर्ड नहीं पाया जाता। ह्यूमन रेफरेंस की बात करें हम तो सबसे पहले है हाउ वी स्पीक। हम कैसे बोलते हैं? देखिए, एक ऑर्गन होता है हमारी ट्रैकिया मीन्स गले में, जिसे बोलते हैं लैरिक्स। ये हमें हेल्प करता है स्पीकिंग करने में, बोलने में। ये हमारे फेरिक्स और ट्रैकिया जो गला होता है इसके बीच में होता है। ठीक, लैरिक्स से जब एयर पास होती है, जब हम बोलते हैं अंदर से, तो लैरिक्स पार्ट से जब एयर पास होती है तो एक 2 फोल्ड ऑफ टिश्यूज पाए जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं वोकल कॉर्ड। पिक्चर दिखा रहा हूँ आपके लिए, देखिए, ये होते हैं वोकल कॉर्ड। ठीक, ये पूरा हमारा जो लैरिक्स का पिक्चर है फ्रॉम द बैक साइड, सामने से नहीं, बैक से देखते हैं। ठीक, अंदर से तो हमारा इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इसमें आपका ये ट्रैकिया हो गया, जो कार्टिलेज होते हैं। ठीक, और ऊपर हमारी बोन होती हैं। ठीक, ये गले का हिस्सा होता है पूरा ये। ठीक, इसमें लैरिक्स में जो हमारे 2 फोल्ड ऑफ टिश्यूज ये पाए जाते हैं, इसमें देख रहे हैं आप। ठीक, ये वोकल कॉर्ड कहलाते हैं और इनसे ही साउंड प्रोड्यूस होता है। देखिए, अब जब साउंड पास आउट होता है ठीक, तो ये वोकल कॉर्ड जो होते हैं ये हमारे यहाँ तो नैरो हो जाते हैं, यहाँ इंक्रीज साइज इनका, जब इनके बीच की डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, यहाँ फिर आपकी कम हो जाती है। ठीक, इससे ही साउंड की फ्रिक्वेंसी डिपेंड होती है, और साउंड प्रोड्यूस होता है वो हाई पिच है या लो पिच है, ये भी इस चीज़ पर डिपेंड करता है। ठीक, जब आपकी वोकल कॉर्ड बिकम टॉट एंड थिन, ये कंडीशन जो होती है, वोकल कॉर्ड थिन हो जाते हैं, तो उस समय
लैरिक्स जो होता है वो नैरो हो जाता है और साउंड की फ्रिक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक। और जब हमारे वोकल कॉर्ड रिलैक्स होते हैं तो ये डिस्टेंस होती है वो फैल जाती है, बीच की ब्रॉड हो जाते हैं और लो पिच साउंड प्रोड्यूस होता है। क्लियर। नेक्स्ट आपका है हाउ वी हियर। हाउ वी हियर, देखिए हमारा वी हियर विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स। ईयर्स के द्वारा हम सुनते हैं। ठीक। सबसे पहले हम ईयर्स के स्ट्रक्चर पे डिस्कस करेंगे। ईयर जो होता है इसके 3 मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आउटर ईयर, सेकंड मिडिल ईयर और इनर ईयर। ठीक। आउटर ईयर में जो बाहर का आपका दिखाई देता है, जो आउटर फिजिकली पार्ट दिखाई देता है हमें, उसे बोलते हैं पिन्ना। ठीक। जो आप देख सकते हो और फील कर सकते हो, ये वाला हिस्सा। क्लियर। फिर यहाँ से एक ईयर कैनल होती है, ये आपकी, और यहाँ पर होता है एयर ड्रम। ठीक। उसके बाद से आउटर ईयर और मिडिल ईयर सेपरेट हो जाते हैं। जब मिडिल ईयर में आते हैं तो यहाँ पर 3 बोन्स कनेक्ट टू ईच अदर। 3 बोन्स होती हैं, हैमर, एनविल और स्ट्रप। ये 3 बोन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं। और उसके बाद जो आपका इनर ईयर होता है, ये आपकी एक लॉन्ग ट्यूब होती है, कोलिया बोलते हैं। इसमें एक लिक्विड फिल होता है और ये ऑडिटरी नर्व्स होती हैं। ठीक। अब देखिए जब हम साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड के वाइब्रेशंस अंदर आते हैं, तो इस ईयर कैनल में, ईयर कैनल के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपके वाइब्रेट होने लगते हैं। ठीक। जो ईयर फिल होती है इसमें तो वाइब्रेट होने लगते हैं और उस वाइब्रेशंस के द्वारा एयर ड्रम पर वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक। इस तरीके से एयर ड्रम आपका वाइब्रेट होने लगता है। ठीक। उसके बाद ये वाइब्रेशन पास होता है हमारे मिडिल ईयर में, जहाँ पर ये तीनों इंटरकनेक्ट जो बोन्स होती हैं, एनविल, हैमर और स्ट्रप, ये भी वाइब्रेट होने लगती हैं और वाइब्रेशन जो है पास होता हुआ हमारा इनर ईयर पे आ जाता है। इनर ईयर पे जो लॉन्ग ट्यूब होती है, इसमें लिक्विड फिल होता है एक, इसके द्वारा आपका ये वाइब्रेशंस पहुंचते हैं आगे और ऑडिटरी नर्व्स के द्वारा ये ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं ब्रेन के लिए, और इस तरीके से हम सुन सकते हैं। ओके। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कि व्हाट वी हियर एंड अदर एनिमल्स हियर। व्हाट वी हियर्स एंड अदर एनिमल्स। देखिए जो हम लोग हैं, एक फ्रिक्वेंसी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का जो साउंड होता है, इस फ्रिक्वेंसी रेंज का साउंड होता है, ये हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी रेंज है, इसके साउंड को हम सुन सकते हैं। 20 से कम का साउंड हो, ऐसा साउंड जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 से कम हो, या ऐसा साउंड जिसकी 20,000 से अधिक हो, उस साउंड को हम नहीं सुन सकते। ठीक। साउंड जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, साउंड ऑफ अ फ्रिक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, बिलो 20 हर्ट्ज से कम का साउंड जो होता है वो हमारा कहलाता है इंफ्रासोनिक साउंड। क्या कहलाता है? इंफ्रासोनिक साउंड। और जो 20,000 से एबव होता है वो कहलाता है अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक। तो साउंड दैट है फ्रिक्वेंसी less than 20 hertz is called infrasonic sound, and sound that have frequency more than 20,000 hertz is called ultrasonic sound। ठीक। इन साउंड को हम नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो इस साउंड को सुन लेते हैं, जैसे डॉग,
कैट्स, मंकी, बैट्स, ये अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन लेते हैं। ठीक, इसके अलावा डॉल्फिन, वेल्स, ये जो होते हैं ये अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और इस तरीके से ही ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ओके, अब एनिमल्स जो होते हैं, सब एनिमल्स जैसे मान लीजिए स्नेक वगैरह होते हैं, ये कैन नॉट हेयर, साउंड को नहीं सुन सकते। ठीक, अब आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आपको एक छोटा टॉपिक रह गया खाली, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।